नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। आज हमारे साथ खेताराम जाखड़ है जो कि बाड़मेर विधानसभा से भाजपा से तैयारी कर रही है, दावेदारी जता रही है। आज इनसे हमारी दिल्ली में मुलाकात हुई और इनसे खास बातचीत करेंगे। खेताराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले मैं आज मारवाड़ के किसानों के हृदय सम्राट, बाड़मेर जैसलमेर लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री जी के जन्मदिन की बधाई देता हूं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बाड़मेर जैसलमेर ज़िले की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बाड़मेर विधानसभा से आप भाजपा से दावेदारी कर रहे हो, जहां पर 15 सालों से भाजपा जीती भी नहीं है। हर कार्यकर्ता का हक है, बाड़मेर हो चाहे जैसलमेर हो, कहीं से भी दावेदारी कर सकता है। बाड़मेर के अंदर पिछले 15 साल से जो अकाल है, उस अकाल को सुकाल में बदलने के लिए इस बार बाड़मेर की जनता ने ठान लिया है। इस बार बाड़मेर मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा 100%। बाड़मेर विधानसभा में कहा जा रहा है कि काफ़ी दावेदार है, भाजपा से करीबन 6 से 7 दावेदार है, तो किसको टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी और कौन चेहरा रहेगा विधानसभा का? भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र जी मोदी है। उनके नेतृत्व में 125 करोड़ भारतीय चलते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बाड़मेर से उम्मीदवार कमल का फूल है और दावेदारी हक करने का हक हर किसी को है। उसमें मैं भी हूँ। स्थानीय होने के नाते मेरा हक है, मैं प्रबल दावेदार हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसे भी सिंबल देगी, जिसे भी अपनी टिकट देगी, जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, उसके साथ हम खड़े रहेंगे और उन्हें हर हालत में जिताएंगे। पार्टी संगठित है, संगठन में शक्ति है, इसलिए इस बार बाड़मेर के अंदर कमल खिल के रहेगा। बाड़मेर में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो क्या ऐसा करेगी जो आज तक कांग्रेस ने नहीं किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मतलब बाड़मेर के अंदर जनता की सरकार होगी और बाड़मेर के अंदर जो गंदगी, नाले, वार्डों के अंदर सड़कें, जो खड्डे, जितना भी हो, बाड़मेर के अंदर सबसे ज़्यादा युवाओं की भर्तियां निकाली जाएगी और युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर विशेषकर जो ज़रूरत है, उन ज़रूरतों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी चहुमुखी विकास के लिए तत्पर रहेगी और हर किसी की आवाज़ सुनी जाएगी। बाड़मेर के अंदर पिछले 15 साल से एक सत्र जिस तरह तानाशाही सरकार की तरह तानाशाही विधायक है और उनसे जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। इसलिए जनता बदलाव चाहती है। इस बार जनता ने मानस बना लिया है कि बाड़मेर के अंदर विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई सहारा नहीं है। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। कांग्रेस अपनी सरकार रिपीट करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अन्नपूर्णा योजना हो या मोबाइल योजना हो, महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल देना, तो कैसे, क्या लगता है कि वापस 15 साल बाद बीजेपी अपनी बाड़मेर विधानसभा में सरकार बना पाएगी? राजस्थान के अंदर पिछले 4.5 साल से जिस तरह से कांग्रेस ने जनता के साथ कुठाराघात किया, जंगल राज, भ्रष्टाचार, महिला बलात्कार, कानून व्यवस्था की राजस्थान में कोई चीज़ नहीं है। एक सीएम बना हुआ रहना चाहता है, डिप्टी सीएम उनको हटाना चाहता है, विधायक सारे मिनी सीएम बने हुए हैं। इसलिए कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। राजस्थान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। इसलिए जो लास्ट के 6 महीने के अंदर अशोक गहलोत के द्वारा जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, जनता बहुत समझदार है। इसलिए जनता तैयार है कि इनको अपनी औकात दिखानी है। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है जनता और कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाली है। जिस तरह आपने कहा, ये जो अन्नपूर्णा योजना को, खाद्य सुरक्षा को फलाना आप बताया, उसके अंदर अभी आपने देखा होगा मिट्टी का पाउडर जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तो अच्छा हो कि बाड़मेर के 2-3 दिन के बाद प्रशासन जागा और उन्होंने सारा सामान वापस मंगा लिया, नहीं तो हज़ारों जिंदगियां दाव पे लग जाती थी। वो चुनावी फ़ायदे के लिए ये कर रहे हैं
और जिस तरह से उन्होंने मोबाइल बांटे हैं, आपने बहुत इंटरव्यू और जगह देखी है, उन्हीं मोबाइल से मिस कॉल मार के जनता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। इसलिए गहलोत जी के, जादूगर जी के बहकाव में इस बार नहीं आएगी। पिछली बार उन्होंने ज़रूर, राहुल बाबा ने ठग लिया था भोले वाले किसानों को 10 तक गिनती बोल के, और 3500 रुपये का जो बेरोज़गार भत्ता था झूठा वादा करके ठग के सरकार में आ गए थे। लेकिन इस बार किसान, युवा और बेरोज़गार सब लगे हुए हैं कि कैसे चुनाव आए और कैसे इनका सफाया किया जाए। इसलिए प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आ रही है। 140 से ऊपर सीट है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कमल खिलाएंगे राजस्थान के अंदर। बाड़मेर के अंदर भी 200% कमल खिलेगा। बाड़मेर विधानसभा में बाड़मेर जैसलमेर सांसद कैलाश चौधरी का भी नाम चल रहा है कि उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में उतार सकती है। आदरणीय हमारे सांसद जी ने पहले भी बाड़मेर में कहा, हर जगह कहा, वो बाड़मेर विधानसभा ही नहीं, विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है और मीडिया द्वारा फैलाई हुई ये खबरें हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ रहेगा और 100% भारतीय जनता पार्टी इस बार बाड़मेर में कमल खिलाएगी। एक DCN न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें परिवर्तन यात्रा के बाद कुछ भाजपा के समर्थक कहे या वहाँ पर जो वोटर या कार्यकर्ता कहे, वो इंटरव्यू देते नज़र आए थे, जहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि प्रियंका चौधरी को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो 50,000 वोटों से या कुछ ऐसे वोटों से जीत हासिल होगी। अगर प्रियंका चौधरी को टिकट नहीं देती है तो 1 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारेगी। क्या है, कितना सच है, ये क्या है? ये मीडिया की खबरें हैं। नहीं, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर जो वोटर थे या जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा है, वो जो समर्थक थे उन्होंने, कि अगर प्रियंका चौधरी को टिकट मिलती है तो ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, नहीं अगर टिकट मिलती है तो मतलब 1 लाख वोटों से हार जाएगी। कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, 1 लाख से भी जीत सकते हैं, 2 लाख से भी जीत सकते हैं, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी वो इस बार 100% जीतेगा, उसकी हम गारंटी देते हैं, इस बार कमल खिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे खेताराम जाखड़ जो कि बाड़मेर विधानसभा से भाजपा के दावेदारी कर रहे हैं।